वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना स्टार्ट है, आप लोग देखें। मैं बस उठ के जो है ना ऐसे ही सैलून आ गई, और सैलून में ऐसे आ गई कि आज कुछ काम भी था और कुछ सडन काम भी है सैलून में आ चुका, और काम मेरा स्टार्ट हो चुका था, व्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका था। इंट्रो में अब बना रही थी, आपको मेरी हालत देख के भी लग रहा होगा कि मैं ना थोड़ा थक भी गई हूँ। तो आज जो है ना आज मैं घर से ना मैं मेकअप वगैरह नहीं करके आई थी, तैयार श्यार नहीं होके आई थी। मैंने कहा था आज मैंने जो है ना अपनी आईब्रोज़ करवानी है, और लेकिन अभी तक मुझे अपने आईब्रोज़ करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं ज़रा फ्री हुई हूँ, तो बाकी जो है आप लोगों को काम साथ साथ में दिखाती। आज मेरे वैसे शेड्यूल में इतना ऐसा काम नहीं था, सडन कुछ आ गया था। अपॉइंटमेंट तो एक दो की थी, लेकिन जो है ना कुछ ब्राइड्स की सर्विसेज भी थी, और कुछ सडन क्लाइंट्स आ गए जिन्होंने अपना हेयर वर्क वगैरह करवाना था। उस वजह से जो है ना आज मैं फिर अपना काम साइड पे करके फिर मैं आगे सैलून में, मुझे इतना हो रहा था मैं फ़्रेश भी नहीं हुई, बट इस चीज़ को मैं लेती देती नहीं हूँ, लेकिन इंसान को फिर भी वेल ड्रेस फ्रेश होकर आना चाहिए। अभी मैं ऐसे रिलैक्स होकर जैसे घर में घूम फिर रही थी वैसे ही आ गई। और कुछ मेरी आज फ्रेंड आई हुई थी, वो भी सडन आ गई वो भी मिलने आ गई थी, फिर उसे भी टाइम दिया है। बस इसी तरह से जो है ना केराटिन वगैरह स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, बट अभी उससे टाइम था, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। साथ जो है बुकिंग्स वगैरह भी हो रही थी, उन्हें भी डील कर रहे थे, मज़े से हर चीज़ हो रही थी। ये आज हम केराटिन कर रहे हैं वर्जिन हेयर पर। बिफ़ोर मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं लेट हो गई दैट्स वाई। लेकिन जो है ना आप वर्जिन हेयर थे और 2 वेव नहीं था, बस नेचुरल से थे। तो उस पे जो है ना केराटिन आज की काफ़ी लंबा प्रोसेस था। और जी ये एक केस आ गया था, देखें इनके ग्रे हेयर अच्छे खासे जो है ना थे। और उसके अलावा जो है ना ये ऊपर हाइलाइट्स भी करवाना चाह रही थी, बेस भी चेंज करवाना चाह रही थी, लेकिन चाह रही थी मैंने नीचे से अपने बाल ऐसे ही रखने हैं, नीचे वाले बालों को मैंने नहीं छेड़ना। तो मतलब कि ऊपर अपना हेड पे ऊपर काम करवाना चाह रही थी। तो इसके लिए जो है ना फिर हमने कहा ठीक है, आपके ऊपर से हम प्रॉपर हाइलाइट्स कर देंगे और नीचे वाले कलर की ना टोनिंग कर देंगे, जिसकी वजह से आपका कलर जो है ना प्रॉपरली सेट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। वो लाइक ओम्ब्रे वाली लुक आ जाएगी आपके हेयर की। आप अभी जो है ना फाइनल देखिएगा आगे। लेकिन अगर तब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे मेरी एक बात नहीं समझ आती, माशाल्लाह आप लोग देखते हैं मेरा व्लॉग, देखते हैं ठीक है ना, लाजमी देखते हैं, लाइक भी कर दिया करो यार तो जी सबसे पहले जो है ना इनके हम रूट्स, अब यहाँ रूट्स टचअप कर रहे हैं। इनके जो ग्रे हेयर हमने कवर करने थे वो कवर कर रहे हैं हम अपने 5 रेशो के लेवल से, और प्रॉपर्ली इनके बाल नीचे से काफ़ी ड्राई फ्रीजी थे। तो इस सब की टोनिंग जो है ना हमने बहुत अच्छी की थी, आपको जो है ना नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे आप लोग। लेकिन जो है ना सबसे पहले आपको आपकी बेस प्रॉपर्ली अच्छी होनी चाहिए। वो नीचे से तो उनकी अपनी चॉइस थी कि उन्हें ऐसे ही चाहिए, और यहाँ पे जी हम एक्रेलिक्स आज कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर ये क्लास वगैरह साथ साथ देनी पड़ती है। तो आज हमारा ना एक्रेलिक्स डे था, जो कि बहुत प्यारे एक्रेलिक्स हुए हैं, फ्रेंच उन्होंने लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। उन्हें मैं सिखा भी रही थी और मेरा भी साथ साथ काम हो रहा था। फिर साथ जो देखने वाले क्लाइंट्स होते हैं वो उनका भी देख के दिल करता है, वो भी बुकिंग करवा लेते हैं। आज वैसे मेरे शेड्यूल में बस यही था, क्योंकि एक्रेलिक्स का एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आज मेरा यही था कि केराटिन हो जाएगी, वो तो बच्चियाँ वगैरह संभाल लेंगी, तो बाकी जो है ना मैं एक्रेलिक्स को टाइम प्रॉपर दूँगी। लेकिन मैं उन्हें भी अंदर व्लॉग भी शूट करती रही, और हेयर का काम भी देखती रही, बाकी क्लाइंट्स की सर्विसेज भी देखती रही, और साथ फिर इनका भी मैंने काम जो है ना स्टार्ट करवा दिया था। तो बस इसी तरह जो है ना अंदर ब्रेक ले ले के उनका भी काम कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हो जाता है। फिर ऑब्वियसली इतना शेड्यूल, और वैसे भी आजकल सीज़न होता है, आजकल हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई अपॉइंटमेंट लेकर ही आए, आप सडन भी क्लाइंट आ सकते हैं और आपको उसका काम करना होता है। सो ये वाली तो एक सीन ही नहीं है ना कि भाई पहले फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लें फिर टाइम। तो इसी तरह जो है ना यहाँ पर अभी हम बफ़ वगैरह कर रहे हैं नेल्स को, ताकि बफ़ एक प्रॉपर एक मेन चीज़ होती है, तो वो सबसे पहले करनी होती है। तो बस इसी तरह जो है ना आज मेरा ये सारा कुछ था, दिन में जो है ना ऐसे कर लूँगी ऐसे कर लूँगी, बट जो है ना इट्स ओके। फिर बाकी मज़ीद काम जो है ना आप लोगों को आगे दिखाती हूँ।
जी, ये अभी हमने टिप्स अप्लाई की हैं एक्रेलिक्स के लिए। इतने बड़े टिप्स होती हैं, इसको फिर आप अपने अकॉर्डिंग शेप आउट करते हैं, आपको क्या शेप चाहिए और जो भी सालाना कटिंग वगैरह हो रही होती हैं, ठीक है। बाकी जो ब्राइडल सर्विसेज के लिए थी उनके काम शाम हो रहे थे, यहाँ मेहंदी लग रही थी। इस ब्राइड ने बहुत ही एक एस्थेटिक सा जो है ना चूज़ किया था डिज़ाइन लगाने के लिए। आजकल माशाल्लाह हर ब्राइड को बहुत अवेयरनेस है, अपने लिए बेहतर ही सब डिसाइड करते हैं। तो बहुत ही अच्छी उसकी मेहंदी माशाल्लाह लग रही थी। और यहाँ जी केराटिन का फिक्सर अप्लाई हो चुका है प्रॉपर्ली। बहुत वर्जिन हेयर था ना, तो उसने टाइम भी लिया है और उसका काम भी 100% बहुत अच्छा हुआ है। 10 on 10 उसका काम हुआ है। और यहाँ पर जो है ना मामा बेस हो गई थी, फॉइल कर रही थी। और यहाँ पर जी नेल्स हो गए। आप लोगों को तो जल्दी जल्दी दिखा दिया ना मैंने, बहुत टाइम लगा है भाई। कैसे लग रही हैं एक्रेलिक्स, मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, वो अच्छे लग रहे थे। उनके ना फ्रेंच में हमने किए थे। और जी ये हमने केराटिन का वॉश हो रहा है, फिर प्रोटीन लगी हुई है ना, अभी उसका फिक्सर वॉश हो रहा है। हाँ जी, तो प्रोटीन लगी हुई है प्रॉपरली, जो है ना उसका वॉश हो रहा था। मैंने कहा कि आपको ग्लास शाइन दिखाऊं बालों में, ये देखने का तो मज़ा आता है। तो बाकी इनके ये हेयर जो है ना नीचे वाले, इनको अभी हमने बाद में सेट करना है। अभी इनकी जो है ना फॉल्स का हम वेट कर रहे थे। ऊपर से बाल थोड़े बहुत मेटेलिक थे। कुछ ये कि केराटिन वगैरह तो हो रही है, आपने देखा। ऊपर से सडन एक हेयर डाई आ गया, जो मैंने आपको सारा उनका बिफोर दिखाया है। क्या उनके जो है ना खिचड़ी पकी हुई है, उसको अब हम अच्छे से बिरयानी में चेंज कर देंगे, जो कि सबको पसंद भी होती है। तो ये चीज़ें कि उनका काम जो है वो भी साथ साथ हो रहा है। और मैं एक्रेलिक्स भी कर रही हूँ। आज मेरी बेसिक क्लास एक्रेलिक्स की मैंने देनी थी, वो कर रही थी। तो इसी तरह जो है ना आपको वो भी मैं फ़ाइनल दिखाऊंगी नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो अभी तक अपना काम हुआ नहीं, लेकिन मैं आज बहुत थक गई हूँ। और थक मैं ऐसे गई हूँ कि कुछ बैठ के वो भी काम किया है। और केराटिन वगैरह को तो ऐसे मैंने नहीं काम किया है, लेकिन जब इंसान फ्रेश ना हो, मतलब कि मैं अब ऐसे सब जो भी आ रहे हैं सही है सही है, लाइक वो एक बंदा, जब मैं तैयार श्यार सही वाला तैयार श्यार होता है, फिर मैं खुद को फ्रेश फील करती हूँ। तो अभी मुझे सुबह से ऐसे ही लग रहा है कि मैंने शायद मुंह भी नहीं धोया हुआ है। तो बाकी जो है ना मुझे इतना मज़ा आता है। आप जो कमेंट, एक स्पेसिफिक सब्सक्राइबर है मेरी, वो मुझे जब कमेंट्स करती हैं, वो सही बात है, जब मैं आप लोगों से पूछती हूँ ना कोई नवी ताज़ी बताएं, वो लिटरली मुझे एक पैराग्राफ्स में कमेंट्स करके मुझे बता रही होती हैं अपनी रूटीन, अभी जो है ना शेयरिंग कर रही होती है मुझसे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से जो है ना अब मैं फाइनली समीन से कहती हूँ मेरी जो है ना आईब्रोज़ कर दे, जो कि शायद अब आज हो ही जाएं, क्योंकि 2 दिन बाद बिल्कुल इवेंट है। और मेरे जो है ना सारी शेप होने वाली है। एक सोच रही हूँ वैक्स से करवा लो, दूसरा सोच रही हूँ थ्रेडिंग से करवा लो। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्स से मैं क्यों स्किप कर रही हूँ, जब वैक्स से आपने हमेशा प्लकिंग करनी होती है, कि आप फेस पर भी वैक्स करते हो, तो मेकअप करवाने से कम से कम हफ्ता डेढ़ पहले आप वैक्सिंग वगैरह करवा लो, ठीक है ना। तो वो जो है ना मैं एक्सपीरियंस पर्सनली भी मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो इसलिए जो है ना मेरा सीन ये है कि मैं चाह रही हूँ कि मामा बहुत दर्द करती हैं प्लकिंग से, फिर मामा सुनती भी नहीं है। तो अम्मियाँ जो भी सीन है, तो मैं अभी जो है ना समीन से कहती हूँ वैक्सिंग वगैरह से ना मेरे आई पे फोरहेड नीट कर दे। नीचे बेशक ना भी हो, या कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन है, मैं देख लेती हूँ वैक्सिंग करवानी है। बट आज करवानी है, आज लाजमी करवानी है मैंने। और मुझे भूख भी लगी है और मुझे प्यास भी, सुबह से मेरा बोतल पीने का दिल कर रहा है, मुझे समीन बोतल भी नहीं पिला रही है। ज़्यादा ही भूली जा रही, ज़्यादा। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं, हो ही नहीं सकता मेरे साथ कि मैं जब बैठ जाऊँ काम करवाने के लिए और करवा लूँ। अभी जो है ना यहाँ पे वर्कर्स भी चली गई थी और क्लाइंट्स को भी जल्दी थी, फिर मुझे उठ के साथ लगना पड़ा। ड्राई वगैरह कर रहे थे केराटिन का, क्योंकि वो सुबह तकरीबन 1 बजे से आई हुई थी और अभी उनको यहाँ पर जो है ना 6:30 हो गए थे। तो इसलिए जो है ना फिर मैं ही उठ गई, मैंने कहा मैं खुद काम करती हूँ। उनका जो है ना तसल्ली से जो लास्ट टचअप देना है उनके बालों को, उनकी जो सारा जो भी है सारा वो मैंने फिर किया। पहले ड्राई किए, फिर उसको प्रॉपर्ली स्ट्रेटनिंग करनी थी। तो बस जो है ना फिर मैं इसी ध्यान लग गई, साथ साथ ही केराटिन के देखें जो हमने फिक्सर के बाद वॉश किए हैं, कितना अच्छा रिज़ल्ट है। शाइनिंग देखें बालों में, और किस तरह से स्ट्रेटनिंग आ गई है, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग आ गई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका भी काम हो गया था। क्लाइंट को तो चलो कंसर्न होता ही होता है उसका काम अच्छा हो, बट मेरे ख्याल से एक जो सिंसियर बंदा करने वाला होता है ना, उसे भी कंसर्न होता है कि भाई मैंने काम करना है, मेरा परफेक्ट हो, मुझे परफेक्ट रिज़ल्ट्स मिले। देखें आप अब फाइनल रिज़ल्ट्स देखें कैसे शाइन है, और ख़ूबसूरती बालों में चेक करें
देखें कितनी अच्छी आ रही है। तो बस ये चीज़ होती है, यहाँ पे हम लोग खुश हो जाते हैं। हमारी जो टीम वर्क होता है, हमारी स्टूडेंट्स होती हैं, उनका काम देख के वो भी खुश हो जाती हैं कि हमने आज अपना 100% दिया और काम बहुत अच्छा हो गया। ये चीज़ नहीं होती कि क्लाइंट्स आपके सैलून में 4 कुर्सियों पे क्लाइंट्स बैठे हैं तो वो चारों को आप 10 किसी को दे दो, 20 किसी का दे दो, मतलब कि हर किसी को अपना 100% ही देना होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त केराटिन हो गई है। और यहाँ पे फाइनली मेरा जो है ना फोरहेड अब स्मीन नीट कर रही थी, वो कही थी मैं थ्रेड से ही करती हूँ, वैक्सिंग से रहने दो, टाइम लग जाएगा, ये है वो है। मैंने कहा चलो कर दो फिर जैसे भी करना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फिर आईब्रोज़ के जो है ना नीचे से नहीं करवाया था, अपना फोरहेड ही सारा क्लीन करवा लिया था। तो बस थोड़ी बहुत दर्द बर्दाश्त की है आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशंस से भी लग रहा होगा, बट जो है ना फिर मैंने थ्रेड से ही करवा दिया था, क्योंकि फिर मैंने कहा मैंने कल भी मेकअप में आना है, परसों भी करना है, क्योंकि करना ही होता है ना रोज़ मेकअप। तो इसीलिए फिर मैंने वैक्सिंग चूज़ नहीं की करवाना। तो कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे। और जी ये डाई का फ़ाइनल रिज़ल्ट है, देखें उनके नीचे जो बाल हैं उनको हमने टोनिंग कर दी, एक दफ़ा लाइनिंग आ गई है, पहले उसमें लाइनिंग नहीं थी। और अपर हेयर जो है उस पर हमने हाईलाइट दे दी हैं। तो ये एक हमारा जो है ना ओम्ब्रे वाला सीन आ गया और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, उन्हें भी पसंद आ गया, वो सेटिस्फाइड हो गई, सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन अभी मुझे उस लेवल का मज़ा नहीं था आया। मैं उन्हें कह रही थी आपने नेक्स्ट टाइम ना प्रॉपर बेस करवा के हमसे स्ट्रीक्स लेनी है, तो इसलिए जो है ना, लेकिन ठीक है अच्छा हो गया था माशाल्लाह उनका काम। उनके ऊपर से जो हम चाह रहे थे वो लाइनिंग चाह रही थी और नीचे से मर्ज हो गए उनके आकर ना। लेकिन हमने हाईलाइट कुछ इस तरह से की थी मोटी मोटी कि ताकि उनके जो नीचे इतने लाइटर टोन में बाल हैं वो उनके थोड़ी अंदर लाइनिंग प्रोमिनेंट हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइनिंग जो है हमने ऊपर जो स्ट्रीक्स की हैं प्रॉपरली एक लाइनिंग आ रही है अंदर कहीं कहीं ना, बाकी उनकी लाइट बेस में थी। उन्होंने बस अपना एक दफ़ा रिफ़्रेश ही करवाना था हेड, प्रॉपर अभी उन्होंने काम नहीं था लिया, बट वो बहुत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये मेरा आज का व्लॉग था। आज का ना करते भी जो है ना इंतहाई ज़्यादा काम कर लिया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा थक भी गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थकन से कुछ नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल एक नया दिन स्टार्ट करेंगे आपकी दुआओं से। कल का दिन बहुत मज़े वाला है, इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। और बाकी जी मेरा ये आज का व्लॉग था, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, देखा होगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का आप लोगों ने वेट करना है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। और जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।